भाई हमने कहा पहली बात तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन क्या होती है? 1/v प्लस 1/u इज 1/f। इज इट फाइन? जहां पर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, v इमेज डिस्टेंस हो गया, f फोकल लेंथ हो गया, और ये किसके साथ पुट करने होते हैं? विद साइंस। दीज नीड टू बी पुट विद साइंस। दूसरी चीज, ये इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर पैराक्सियल कंडीशंस। These are only valid for पैराक्सियल कंडीशंस। दूसरी चीज एक तो ये पैराक्सियल कंडीशन के लिए ही वैलिड है, और दूसरी दीज आर ओनली वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ साइन कन्वेंशन। These are only valid for a particular set of sign convention. These are derived using our set of sign convention. If you change the set of sign conventions, your equations will change. समझ में आया नहीं आया? मतलब हमारे टाइम पे हम मिरर इक्वेशन डिफरेंट पढ़ते थे। हम पढ़ते थे 1/v माइनस 1/u इज 1/f। वाई? क्योंकि साइन कन्वेंशन हम कुछ और लेके बैठे होते थे, हाँ या ना? तो इसमें दोनों कंडीशंस लगेंगी। बेटर होता है इन इक्वेशन को कैसे अप्लाई करो? v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f लिख दो, या फिर u को लिख दो vf अपॉन v माइनस f लिख दो, या फिर f को लिख दो uv अपॉन u प्लस v। यहां तक का भी समझ में आ गया? मान लो ये मिरर है, मान लो ये मिरर है, ऐसे है। उसके बाद मैंने कहा यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट है, यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज जाएंगी, ऐसे गई। ये कैसे रिफ्लेक्ट होंगी? तो आई थिंक मुझे बनाना पड़ेगा अब सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे मैं ज्वाइन कर दूं तो वो नॉर्मल बनेगा। कैन आई से दिस वुड बी नॉर्मल? ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए यहां पर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिफरेंट हो सकता है, और फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया? बराबर। एंड ये रिफ्लेक्टेड रेज आई, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनना चाहिए? इमेज। फोकस क्यों बनना चाहिए? कौन बोला फोकस? पैरेलल होती है तब जहां से पास करें फोकस होता है, यहां पे थोड़े ही फोकस हो जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पक्का? डिफरेंट कैसे हुआ? नहीं, ये तो अलग अलग हो ही सकता है। एक दो रेज सिमेट्रिक लेनी जरूरी थोड़ी है। मैं तो यहां पर कोई एक और तीसरी भी बना दूं तो यहां पर ये नॉर्मल हो जाएगा, और ये आई डिफरेंट होगा, डेफिनेटली डिफरेंट होगा, और इसका फिर आर भी डिफरेंट होगा, और वो भी कहां से गई? यहां से। तभी तो ये इमेज है कि इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे कन्वर्ज कर रही है? इमेज वाले पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, हाँ या ना? तो ये वाला आई डैश हो गया, तो ये वाला भी आई डैश होगा। यहां तक का बात समझ में आ गई? ये हमारा पोल है। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर गिरा दूं, क्या मैं ये कह सकता हूं ये हाइट h ले लो और ये डिस्टेंस भी पोल ही मान सकता हूं? ये पोल तब माना जा सकता है जब ये पैराक्सियल रेज है। पैराक्सियल का मतलब ये हुआ क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैराक्सियल का मतलब कहीं ये नहीं था, क्या बोलते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज? कैन आई से क्लोज का मतलब है दीज एंगल शुड बी स्मॉल, थीटा शुड बी स्मॉल। हाँ, पैरेलल वाले केस में हमने क्या कह दिया था? दिस d शुड बी वेरी वेरी लेस देन r,
लेकिन अदरवाइज पैराएक्सियल का मतलब क्या हो गया, दिस थीटा शुड बी स्मॉल। अब मैं ये कह सकता हूं कि कौन सी वाली देख लो, ये वाली देख लो बेटा, ये वाली जिसमें आई एंगल लिया था, इस एंगल को मान लूं अल्फा, इस एंगल को मान लूं बीटा, इस एंगल को मान लूं गामा। यहां तक भी समझ में आ गया? पक्का? कैन आई से अल्फा प्लस आई इज बीटा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अल्फा प्लस आई इज बीटा, एंड कैन आई से बीटा प्लस आई इज गामा? सो कैन आई से गामा माइनस बीटा इज बीटा माइनस अल्फा? सो कैन आई से गामा प्लस अल्फा इज 2 बीटा? अब अल्फा बीटा गामा छोटे एंगल थे, तो tan अल्फा इज अल्फा, tan बीटा इज बीटा, tan गामा इज गामा। तो बीटा की जगह लिख दो tan बीटा, और फिर tan बीटा कितना हो जाएगा h बाई पी सी, tan गामा हो जाएगा h बाई पी आई, tan अल्फा हो जाएगा h बाई पी ओ, हाँ या ना? तो इसको लिख दिया h बाई पी आई, इसको लिख दिया h बाई पी ओ, इसको लिख दिया 2 ऑफ h बाई पी सी। h कट गया। उसके बाद मैंने कहा कि हमने इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन मानी थी पॉजिटिव डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन तो करा चुका था मैं, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो u का रोल क्या प्ले करेगा, माइनस पी ओ, v का रोल क्या प्ले करेगा, माइनस पी आई, एंड फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ पी सी बाई 2। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज 1 अपॉन माइनस वी प्लस 1 अपॉन माइनस यू इज 1 अपॉन माइनस एफ। सो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ। सो यहां पर मैंने दोनों कंडीशन यूज कर ली, पैराक्सियल कंडीशन भी और हमारा सेट ऑफ साइन कन्वेंशन भी। सो दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर दैट, ओके। इसीलिए वो कहते हैं क्वेश्चन के अंदर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, पैराक्सियल कंडीशन होगी, हाँ या ना? मतलब ये नहीं कहते कि मिरर के आगे हाथी बिठा दिया और उसका इमेज बना रहे हैं, ठीक है? हाथी से आने वाली रेज वुड नॉट बी सॉर्ट ऑफ पैराक्सियल। There is a concept of something called as basic rays। क्या? बेसिक रेज। कनकेव मिरर के लिए बेसिक रेज क्या होती हैं? हम कहेंगे पैरेलल आ रही है तो ये सेंटर होगा, ये फोकस होगा, ये यहां से चली जाएगी, और ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल, ये आई होगा और ये भी आई होगा। बस ध्यान रखना ये फर्स्ट बेसिक रे किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर पैराक्सियल कंडीशन। सेकंड बेसिक रे क्या होती है कि कोई सेंटर से जा रही है तो ये आई थिंक 90 पे हिट करेगी ना, क्योंकि नॉर्मल के अलॉन्ग जा रही है, नॉर्मल के अलॉन्ग जा रही है, तो फिर ये वापस रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, हाँ या ना? दैट्स योर सेकंड बेसिक रे। थर्ड बेसिक रे इज कि कोई रे अगर फोकस से जा रही है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये पहले वाले जैसी ही हो गई, इट्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मोर ओवर दिस इज ऑल्सो ओनली वैलिड फॉर पैराक्सियल कंडीशन। चौथी बेसिक रे भी होती है, वैसे तो 3 ही होती हैं, चौथी मैंने बना दी। मैंने कहा कि अगर कोई पोल पे हिट कर रही है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल भी है, तो ये थीटा पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये थीटा पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज योर से फोर्थ बेसिक रे, दैट्स फॉर कनकेव मिरर। व्हाट अबाउट कन्वेक्स? हमने कहा कि कोई रे अगर पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लगेगा कि फोकस से आ रही है, सो दीज 2 एंगल्स वुड बी सेम, आई और आई, हाँ या ना? दूसरा हो गया कि कोई रे अगर सेंटर पे जा रही है तो ये एग्जैक्टली अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, दैट्स योर सेकंड बेसिक रे।
थर्ड बेसिक रे वुड बी कि कोई फोकस पे जा रही है, कोई फोकस पे जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, हाँ या ना। कोई रे अगर फोकस पे जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। और यहां पर अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूं तो दीज टू एंगल्स वुड बी सेम। और चौथी बेसिक रे हो गई कि पोल पे जो हिट कर रही है किसी एंगल थीटा पे, वो थीटा पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दैट्स योर फोर्थ बेसिक रे। हो गई बात, समझ में आई? नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम्स। किसके लिए करें? चलो एक काम करते हैं, कन्वेक्स के लिए ले लेते हैं पहले। अब तुमने तो पढ़ा होगा कुछ, जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज भी तो बतानी पड़ती है। किसी ने 10th में पढ़ा है, कुछ याद आ रहा हो तो? इट्स इरेक्ट, इट्स वर्चुअल एंड इट्स डिमिनिश्ड। ये चीज तुमने पढ़ी है, 10th में पढ़ी है। कैसे बनाते थे? ये कन्वेक्स मिरर बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। कहीं ऑब्जेक्ट बना दें, ये इसका सपोज फोकस है, ये इसका सेंटर है, यहां पे ऑब्जेक्ट बना दिया, ये ए है, ये बी है। हमें ए वाले पॉइंट की इमेज चाहिए। ए पॉइंट से कितनी रेज निकलती हैं? इनफाइनाइट। तो हमने कहा भाई बहुत सारी रेज निकली, ए से निकली बहुत सारी रेज। मैंने कहा किसी दो रेज का रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। इमेज क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन, वेयर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट, वो इमेज होता है। अब एक से नहीं बना सकते, एटलीस्ट दो चाहिएंगी। मैंने कहा दो कौन सी उठा लो? बेसिक रेज उठा लो। क्या उठा लो? बेसिक रेज उठा लो। तो मैंने कहा एक पैरेलल वाली उठा लो, और मैंने कहा पैरेलल वाली बाद में लगेगा, कहां से आ रही है? फोकस से। और मैंने कहा इन दो एंगलों को सेम कर दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, और कहां से, मतलब ये हो गया सेंटर, ये नॉर्मल का रोल प्ले करेगा, हाँ या ना? ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। दूसरी कौन सी उठा लूं? परपेंडिकुलर जो हिट कर रही है, ऐसे हिट कर रही है, वो कहां जा रही होगी? सेंटर पे जा रही होगी। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी लाइन के अलोंग। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये एक रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ? ये वाला पॉइंट, ये हो गया ए डैश। हालांकि चाहो तो इसकी जगह दूसरी भी बना सकते थे। अगर पोल पे हिट करवा देता तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, तो ये थीटा पे ही रिफ्लेक्ट होगी, तो ये भी कहां पे जाएगी? ए डैश पे, हाँ या ना? यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो दिस इज द इमेज ऑफ ए, और फिर नीचे हो जाएगा बी डैश। सो ये हमारी इमेज बन गई। ऑब्वियसली इस केस में क्या है? इरेक्ट भी है, वर्चुअल भी है और डिमिनिश्ड भी है। लेकिन ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि तुमने 10th में पढ़ा कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज। मैंने कहा नो, कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी तो होता है, हमने तो पढ़ा है, इसी बार ही तो पढ़ा है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी, ये सोचना है हमें। यहां तक का समझ में आ गया? पक्का? लिख लिया गाइस? देखो इसमें प्रॉब्लम कहां पर है। ये रे डायग्राम बहुत एलिगेंट था, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए सोचने में थोड़ी दिक्कत आने वाली है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में दिक्कत क्यों आने वाली है भाई? उसमें ऐसे हाइट वाले ऑब्जेक्ट बनाना मुश्किल है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में हाइट वाले ऑब्जेक्ट बनाना मुश्किल है भाई। ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं। देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो रेज हैं, इंसिडेंट रेज हैं, वो पीछे जाके मीट करें, यही तो होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बट दिस इज टेक्निकली नॉट अ वेरी नाइस वर्चुअल ऑब्जेक्ट। व्हाई दिस इज नॉट अ नाइस वर्चुअल ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये तुमने पॉइंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लिया। अब तुम कहोगे नहीं मैं तो हाइट वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कि भाई यहां पर है वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसे,
मैंने कहा बस मर गए, यहां पर तुम इंसिडेंट रे ऐसे भेजना, ऐसे भेजना या ऐसे भेज लेना, सो दिस इज ऑल्सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा ऐसे वाले में सोचना मुश्किल पड़ जाएगा, तो बेटर क्या है, कैसा माने, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। अब मान लो मैं पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट मान लेता, अगर मैं पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट मान लेता, फॉर एग्जांपल जो अब तक रे डायग्राम किया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब मैं बेकार वाला रे डायग्राम बना रहा हूं, मैं पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं कि भाई यहां पर ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर रियल ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब इंसिडेंट रेज कैसे गई, ऐसे, हाँ या ना। अब तुम रिफ्लेक्टेड रेज कैसे बनाओगे, आई डोंट नो मैन, मतलब ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये नॉर्मल का रोल प्ले करेगा, हाँ या ना, पक्का ये नॉर्मल का रोल प्ले करेगा, हाँ पक्का यही करेगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा, तो कहां से आती हुई लगेंगी। मैंने कहा ऐसे सोचना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तुम तुक्के से बोल रहे हो कि यहां या पता नहीं, तो मैंने कहा सोचो एक सेकंड के लिए, इसे हटा दो, इसे हटा दो, ऐसे सोचो, जो पैरेलल आ रही थी वो तो फोकस से जाएगी, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर थे, इसका मतलब अब जो ये वाली आई है इंसिडेंट रे, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी रेड वाले से बड़ा होगा, तो वर्चुअल इमेज यहां बनेगी। शुड आई ड्रॉ दैट अगेन। मैंने कहा ये हमारे पास कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। हमने कहा पैरेलल रेज आती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आती हुई लगती हैं, फोकस से। कहां से आती हुई लगती हैं, फोकस से। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब सुन लो मेरी बात, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे ना होके यहां कहीं होता रियल ऑब्जेक्ट, तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे ये हो जाएगी। क्या मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला हो जाएगा, वो इस ब्लू वाले एंगल से बड़ा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा होगा, तो यहां पर हमारी बन जाएगी वर्चुअल इमेज, हाँ या ना। लेकिन ऐसे अगर तुम रे डायग्राम बना रहे हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट उसका पॉइंट इमेज, तो उसमें तुम्हारी दो चीजें मिसिंग हो जाती हैं, क्या, डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइड, यू डोंट रियली नो, पॉइंट का तो पॉइंट ही बनेगा, एंड इरेक्ट या इन्वर्टेड वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा ऊपर या नीचे, हाँ या ना। आई एम विलिंग टू ट्रेड ऑफ विद दैट, क्योंकि बाद में भी थोड़ी देर में मैं डिफाइन करूंगा मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड से पता चल जाएगा डिमिनिश्ड या एनलार्ज्ड, और उसके साइन से पता चल जाएगा कि इन्वर्टेड या सेम ओरिएंटेशन। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन इससे समझ में आ गया जल्दी ही कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बन रही है। इससे मैं कुछ और भी सोच सकता हूं, पता है मैं क्या सोच सकता हूं, कि ये ऑब्जेक्ट मान लो इधर की तरफ चल रहा है, तो मैंने कहा इंसिडेंट रे ऐसे हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगी, इमेज यहां आ जाएगी। ऑब्जेक्ट हमारा इधर चला गया, और तो हमारा इंसिडेंट रे ये हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगी, इमेज और पास आ जाएगी, हाँ या ना। या फिर पीछे से आ रहा होता कि यहां पे होता ऑब्जेक्ट, तो इंसिडेंट रे ये थी, तो रिफ्लेक्टेड रे इस ब्लू वाले से थोड़ी सी इधर आएगी, तो हमारा इमेज यहां आएगी। क्या तुम्हें ये कह सकते हैं कि फील आ रही है, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे चलता हुआ आया, तो इमेज हमारी फोकस से चल के पोल की तरफ जा रही है, इमेज धीरे चल रही है, ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है, इमेज धीरे चल रही है, ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है, हाँ या ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से पोल की तरफ आ रहा है, इमेज फोकस से पोल की तरफ आ रही है, हाँ या ना। लेकिन बात तो वही रही कि रियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज, और ये वेलोसिटी वाली फील भी आ गई, वेलोसिटी वाली फील भी आ गई, गुड, आने भी चाहिए। ये रहा हमारे पास कन्वेक्स मिरर, ये रहा हमारे पास, साथ के साथ बनाते जाओ, कन्वेक्स मिरर। और इस केस में क्या ले लूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि पीछे कहीं जाके मीट करनी चाहिए रेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो वही होता है
कि हमारे पास पीछे मीट करेंगी, हाँ या ना। तो मैंने कहा एक केस ले लो, केस 1, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लो एट फोकस। कहां ले लिया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो मैंने कहा भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इंसिडेंट रेज ऐसे जाएंगी और रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये दोनों एंगल होंगे सेम, ये भी आई होगा और ये भी आई होगा। तो मैंने कहा वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी। अब इसमें तुम बोल नहीं सकते इंफिनिटी वाले में कि ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, क्योंकि इंफिनिटी मींस इंफिनिटी, उसका क्या मतलब कि रियल या वर्चुअल। लेकिन अब मैंने सोचा कि सेकंड केस ले लेता हूं, सेकंड केस ले लेता हूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। क्या ले लिया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। इसका मतलब ये हो गया ना, इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही हैं, इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही हैं, हाँ या ना। तो क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल बड़ा हो गया तो रिफ्लेक्शन वाला एंगल भी बड़ा हो जाएगा, तो रियल इमेज नहीं बनेगी, हाँ या ना। अब एक काम करो ना, इसको भी ज्वाइन कर दो, बेटर रहेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर थे, तब तो पैरेलल हो रही थी। अब हमने कहा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस वुड प्रोड्यूस अ रियल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, इट प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। दूसरा केस वर्चुअल ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस। दूसरा मतलब तीसरा केस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस। अब बियॉन्ड फोकस का मतलब क्या हो गया? इंसिडेंट रेज आ रही है ऐसे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो छोटा होगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब दिस वुड प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, दिस वुड प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। नहीं, अब वो डिपेंड कर रहा है ना। मैं तो अब इसको पिवट की तरह सोचो, इस पॉइंट को पिवट की तरह सोचो। तो हमने ये कहा कि ऐसे आई, फोकस पे आई तो पैरेलल हो गई, और ऐसे किया तो ये ऐसे हो गई, फिर ये और ऐसे किया तो ऐसे हो गई, और ऐसे किया तो अरे ये क्या चीज है, सेंटर पे गई तो सेंटर में बन गया, फिर सेंटर के परे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो भी वर्चुअल इमेज बन रही है, ऐसे हो गई, नहीं फील आई। बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर ये इंसिडेंट रेज ये होती तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता और ये वर्चुअल इमेज होती। बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर ये ग्रीन वाली इंसिडेंट रेज होती, ये वाली इंसिडेंट रेज होती, तो फिर ये ग्रीन वाली रिफ्लेक्टेड रेज होती, ये रिफ्लेक्टेड रेज होती, तो ये तो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता और ये हमारा वर्चुअल इमेज होता, हाँ या ना। सो इन एनी केस वर्चुअल ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस वुड रिजल्ट इन अ वर्चुअल इमेज। सो हमारे पास दो केस हो गए। एक केस तो ये हुआ कि रियल ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज, एंड दूसरा केस हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज एंड इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। भाई याद तो रहेगा नहीं, तुम्हें सोचना आना चाहिए। याद क्या रहा हमें, मतलब क्या सोचा हमने? रियल इमेज बनेगी अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में, और वर्चुअल इमेज बनेगी अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस हो, हाँ या ना। मैंने कहा मैथ्स तो आती है सबको। v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, और कन्वेक्स है, कन्वेक्स में क्या होता है हमारा? f इज प्लस आर बाई टू। पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव ना। तो हमने कहा भाई तुम फोकल लेंथ को कैसे नापोगे? पैरेलल आई तो ऐसे गई, ये फोकस से आ रही है, हमने कहा फोकल लेंथ नापोगे पोल से। एवरी डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द
पोल एंड ये डायरेक्शन पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, द फोकल लेंथ वुड बी पॉजिटिव। कनकेव की क्या हो जाएगी? नेगेटिव। बात समझ में आई या नहीं आई? तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है। अगर मान लो मैंने कहा रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट में यू कितना आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा रियल ऑब्जेक्ट में। हाँ, क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट ऐसे होगा ना, और हमने कहा ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे नापोगे तो यू क्या आएगा? नेगेटिव। ये मिरर है कोई भी, हाँ या ना? तो हमने कहा रियल ऑब्जेक्ट में u नेगेटिव है, तो v कितना आएगा? v आ जाएगा uf अपॉन u माइनस एफ, दैट विल बी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि मैं नेगेटिव कॉमन आगे कट गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं v इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। v पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल इमेज, v पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल इमेज। अब सोचा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? अब सोचा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट में u क्या आएगा? हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर v क्या आएगा? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। Now this whole thing can be positive. पॉजिटिव कब होगा v? सोच के, v पॉजिटिव कब होगा? जब ये चीज बड़ी है इससे, that means u magnitude is greater than f magnitude. v positive means virtual image. Virtual image when object beyond focus. हाँ है ना? फिर हमने सोचा v नेगेटिव भी आ सकता है। ये नेगेटिव कब आएगा? जब ये चीज बड़ी है इस चीज से, that means u मैग्नीट्यूड इज लेस देन f मैग्नीट्यूड। v नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? रियल इमेज। और वो कब होगा? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। समझ में आया? So that's another way of thinking about the same thing. Concave. कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। मान लो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट में u क्या आएगा? नेगेटिव। तो v कितना आ जाएगा? नेगेटिव इंटू नेगेटिव अपॉन नेगेटिव माइनस ऑफ नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। ओके जी, इसका मतलब v कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। इट वुड बी पॉजिटिव अगर ये चीज बड़ी है, तो u मैग्नीट्यूड इज लेस देन f मैग्नीट्यूड, एंड इट वुड बी नेगेटिव अगर u मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन f मैग्नीट्यूड। v पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज, v नेगेटिव का मतलब रियल इमेज। रियल इमेज बनती है अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बियॉन्ड फोकस होता है, और वर्चुअल इमेज बनती है अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस होता है। और ये चीज तुमने पढ़ी हुई है 10th में। हाँ, व्हाट अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट? व्हाट अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो u इज पॉजिटिव, तो हम कहेंगे v हो जाएगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव माइनस ऑफ negative uf upon u minus f. This would always be negative. v negative means it's always going to produce a real image. तो concave mirror रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ये हमने 10th में पढ़ा था। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या बनाएगा? रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या बनाएगा? रियल इमेज। यहां तक का समझ में आ गया? रे डायग्राम तो आता होगा कनकेव मिरर का, बना लो एक बार आसान सा। कनकेव मिरर का रे डायग्राम क्या था? सोच रहा हूं मैं।
अच्छा जी, इधर देखो, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, आवाज मत करो बिल्कुल। ये हो गया फोकस। अगर ऑब्जेक्ट यहां है, पैरेलल रेज गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएंगी? फोकस से। सही है। और दूसरी बेसिक रे बना दो सेंटर वाली, ये 90 पे जाएगी, ये रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, हाँ या ना? इमेज ये बन गई, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड। फिर ये इधर आ गया, तो मैंने कहा ये बेसिक रे तो यही रखो, सेंटर वाली ऐसे हो जाएगी ना, फिर ये 90 पे हिट करेगी, वापस आएगी, ये इमेज बन गई। हाँ ये भी समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट इतना चला तो इमेज इतनी सी चली। फिर सेंटर पे आ गया, मैंने कहा एक बेसिक रे तो यही रखो, मैंने कहा दूसरी सेंटर वाली नहीं रख सकते, तो मैंने कहा दूसरी क्या कर दो, फोकस से भेज दो। पोल वाली भी कर सकते थे, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, वो टू द स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रही है। तो क्या बनेगा, सी पे ही बनेगा उल्टा, क्या बनेगा, सी पे ही बनेगा उल्टा, सेम साइज का। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां आ गया, एक बेसिक रे ये हो गया, हाँ या ना? दूसरी चाहो तो सेंटर से कर दो, सेंटर से करोगे तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहां इमेज बनेगी, हाँ या ना? और इधर आएगा तो यहां फोकस पे आ गया तो इंफिनिटी पे, और फोकस से भी आगे आ गया तो फिर हम कहेंगे वो डाइवर्जिंग रेज हो जाएंगी, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग। एक तो ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, ये दोनों डाइवर्जिंग हो गई, तो हम कहेंगे इमेज यहां बनेगी, हाँ या ना? मतलब ये भी फील आ रही है, ऑब्जेक्ट जितने पहले जाएगा इंफिनिटी से सी, तो इमेज जाएगा एफ से सी, उसका इमेज पागल हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जाएगा सी से एफ और इमेज सी से इंफिनिटी, गॉट और नॉट? और ये दोनों ही केस आगे इसमें रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज। व्हाट अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट? मैंने कहा वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाले में बेटर होता है हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट ले, क्या ले? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट वाले में क्या होगा, मैंने कहा एक काम करो, पैरेलल आती तो फोकस से जाती, दैट मेक सेंस। यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, ये दोनों एंगल बराबर होते। अब मान लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रेज ऐसे आएंगी ना, दिस इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा हो जाएगा, दिस विल बी योर इमेज, दिस विल बी अ रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, डन। क्या हुआ कि भाई हमारे पास, मैंने ये कहा पैरेलल आ रही थी तो वो फोकस से जा रही थी, और यहां पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा सी, और हमने कहा ये कनकेव मिरर है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होता है, कन्वर्जिंग रेज, तो मैंने कहा भी कन्वर्जिंग रेज आ रही होंगी तो ऐसे आएंगी ना, ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रेज ऐसे आएंगी। अब मैंने कहा भाई ये वाला एंगल बड़ा हो गया ना, तो ये वाला एंगल भी बड़ा हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे चली जाएंगी, तो ये आ गया रियल इमेज, दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। हो गया?
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आई कि पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाने के चक्कर में वी आर लूजिंग आउट ऑन टू पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, वेदर इट्स एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड और वेदर इट्स सेम ओरिएंटेशन और इन्वर्टेड। बात समझ में आई? हमने कहा एक काम करते हैं, मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। और याद करेंगे हमने कुछ साइन कन्वेंशन लिया था, ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव, ऐसे बोला था ना साइन कन्वेंशन, लिखवाए थे साइन कन्वेंशन 3। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, डिस्टेंसेस को फोकस से नापते हैं, सॉरी पोल से नापते हैं, डिस्टेंसेस को पोल से नापते हैं। और थर्ड क्या था, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। अब सुनो जरा एक सेकेंड, मान लो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इमेज साइज की लेंथ ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज की लेंथ है। और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 है तो हम कहेंगे इमेज साइज की लेंथ लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट साइज है, हाँ या ना? तो मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड से पता चल जाएगा कि वो एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है, हाँ या ना? अब साइन की बात करते हैं। साइन से क्या हो जाएगा, सुनो, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव निकल के आई, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव? इसका मतलब इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज पॉजिटिव, इसका मतलब या तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ऊपर की तरफ हैं, या फिर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इसका मतलब दोनों नीचे की तरफ है। तो हम ये कह सकते हैं सेम ओरिएंटेशन। तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो हम ये कह सकते हैं सेम ओरिएंटेशन। सेम ओरिएंटेशन को ही वो इरेक्ट बोल देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों का ओरिएंटेशन सेम होगा। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रही है तो या तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसमें ये हो गया कि भाई हमारा इमेज है वो ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे था, और इसमें ये हो गया कि इमेज नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर था। इसका मतलब हमेशा इन्वर्टेड आएगा। क्या आएगा? इन्वर्टेड आएगा। तो मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड से वी कैन टॉक अबाउट एनलार्ज और डिमिनिश, और उसके साइन से हम बता सकते हैं इन्वर्टेड या इरेक्ट। डन। मिरर्स के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनता है? सोच रहा हूं मैं भाई। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन तो है, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन तो है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, और उसके बेसिस पे ही मैंने बोल दिया एनलार्ज और डिमिनिश कब होगा, इन्वर्टेड और इरेक्ट कब होगा। इसका मतलब वो चीज हमेशा वैलिड है, हर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में वो वैलिड हो जाएगा। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो पर्टिकुलरली मिरर्स की बात कर रहा हूं। मैंने कहा मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और मान लो ये मेरी इमेज बन गई, मान लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए से निकलने वाली सारी रेज कन्वर्ज करेंगी ए डैश पॉइंट पे। दैट मेक सेंस? इसका मतलब ए से ये रे निकली, कहां से जाएगी? ए डैश से, मतलब ये फोकस रहा होगा, ठीक है। ए से ये रे निकली, कहां से जाएगी? ए डैश। ए से ये रे निकली, कहां से आएगी? ए डैश। ए से ये रे निकली, कहां से आएगी? ए डैश। ए से ये रे निकली, कहां से आएगी? ए डैश। पैरेक्सियल होनी चाहिए बस, हाँ या ना? पक्का? क्या मैं कह सकता हूं पोल वाली बना लूं? ये गई और ये भी ए डैश से जानी चाहिए, हाँ 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 जानी चाहिए। मोर ओवर ये भी कह सकते हैं ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, इसको पी बोल दो। अब मैंने मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन बोली, क्या कहता है? इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। कैन आई से दैट इज माइनस ऑफ ए डैश बी डैश बी, दैट इज माइनस ऑफ ए डैश बी डैश अपॉन प्लस ऑफ ए बी। उसके बाद मैंने सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स लगाया, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स बाय ए कंडीशन, दो एंगल बराबर हो गए, हाँ या ना? सो कैन आई से ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी इज नथिंग बट ए बी अपॉन बी पी।
ए डैश बी डैश बाय ए बी इज बी डैश पी बाय बी पी, तो ये हो गया माइनस ऑफ बी डैश पी बाय बी पी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? फिर मैंने कहा ये डायरेक्शन इज पॉजिटिव। व्हाट इज यू? यू इज माइनस बी पी। व्हाट इज वी? दैट्स माइनस ऑफ बी डैश पी। सो हम ये कह सकते हैं दिस इज माइनस ऑफ माइनस वी अपॉन माइनस यू। सो कैन आई से दिस विल बी माइनस ऑफ वी बाई यू। दैट्स मैग्निफिकेशन। हाँ या ना? फॉर्मूला हो गया। याद करने का तरीका, भाई जब इक्वेशन में प्लस आता है तो मैग्निफिकेशन में नेगेटिव आता है। हाँ या ना? ये तो हो गया मिरर के लिए। जैसे लेंस वाला होता है उसमें इसमें 1/v माइनस 1/u इज 1/f आता है, तो मैग्निफिकेशन में प्लस v/u होता है। ये लेंस के लिए इक्वेशन है, ये मिरर के लिए है, ये लेंस के लिए है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? याद करने का तरीका। अब जब हमें ये चीज समझ में आ गई, ये डेरिवेशन था, बोर्ड में आएगा, लिख के आना पड़ेगा। जैसे मिरर्स का इक्वेशन, मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन मैंने करा दिया, ऐसे ही मैंने मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन भी करा दिया। अभी मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था दिक्कत आ रही थी कौन से वाले में? कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बनती थी। हाँ बनती थी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बनती थी, साथ में वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज भी बनती थी। भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज कब बनती थी? वो बनती थी जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता था बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस, यहां पर कहीं वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उससे रियल इमेज बनती थी, दिस इज रियल इमेज। मैंने कहा मुझे क्या पता है सेम साइज की बनने, सेम ओरिएंटेशन, साइज तो पता चलेगा मैग्निफिकेशन से, ओरिएंटेशन सेम होगा या उल्टा होगा मुझे क्या पता। मैंने कहा रुको, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बना रहे हो, मैग्निफिकेशन क्या होगा? माइनस ऑफ v बाई यू। माइनस ऑफ v क्या आएगा? नेगेटिव, और u क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब दिस विल बी पॉजिटिव, तो सेम ओरिएंटेशन। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बनानी है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? माइनस v बाई यू, दैट्स माइनस ऑफ v। वर्चुअल इमेज में क्या आएगा? पॉजिटिव, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट u आएगा पॉजिटिव, तो दिस विल बी नेगेटिव। इसका मतलब जो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट से तुमने वर्चुअल इमेज बनाई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहीं यहां था बियॉन्ड फोकस, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो भी, साइज के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, साइज के बारे में बात नहीं कर रहा, ओरिएंटेशन वैसे सेम नहीं होगी, उल्टी होगी ना। हाँ, इसमें आंखें ऊपर थी और थोबड़ा नीचे था, तो इसमें थोबड़ा ऊपर हो जाएगा और आंखें नीचे हो जाएंगी। वैसे साइज की मैंने फंडे समझ लिए, पता है साइज के बारे में भी सोचा जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट था अगर और ये इमेज बना, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। कैसे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन रहा है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन रहा है माइनस v बाई यू। हाँ या ना? एंड दिस वाज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। मैग्नीट्यूड ले लो, तो अगर v ग्रेटर देन u होगा, v ग्रेटर देन u होगा, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी। हाँ या ना? और v ग्रेटर देन u का मतलब क्या हुआ? इमेज इज फर्दर अवे फ्रॉम पोल एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अब मान लो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इसका मतलब v लेस देन u है, तो इमेज इज क्लोजर टू पोल एंड ऑब्जेक्ट इज फर्दर अवे फ्रॉम पोल। तो मैं तो ये कहूंगा, अबे जो मिरर के पास होता है वो छोटा होता है और जो मिरर से दूर होता है वो बड़ा होता है। एंड ऑफ स्टोरी। थिंक ओवर इट फॉर अ सेकेंड। क्या बोल रहा हूं मैं? जो मिरर के पास होता है वो छोटा होता है, जो मिरर से दूर होता है वो बड़ा होता है।
मैग्निफिकेशन लेस देन 1 कब होगा? जब v लेस देन u है, हाँ या ना? मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब v ग्रेटर देन u है। तो ये कहो ना, जो चीज पास है वो छोटी है, जो दूर है वो बड़ी है। गॉट इट? पक्का? दैट कंप्लीट्स अवर थ्योरी वाला पार्ट। बाकी तुम सोच लोगे ना, कनकेव वाले में सोच लोगे। कनकेव में क्या बन रहा था? कनकेव में बन रहा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज। कनकेव में यही तो बन रहा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज। मैग्निफिकेशन क्या होती है? माइनस वी बाई यू, माइनस ऑफ वी कितना आएगा? रियल इमेज में नेगेटिव, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में यू क्या आएगा? पॉजिटिव। सो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो इट विल बी सेम ओरिएंटेशन, दिस विल बी सेम ओरिएंटेशन। सो कनकेव मिरर में जब रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बनती है, दैट वुड बी ऑफ सेम ओरिएंटेशन। मतलब एक तरीके से मैंने मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड भी यूज कर लिया और उसका साइन भी यूज कर लिया।